मुरलीगंज रेलवे परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को रेल संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत में शामिल करने, रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा में सुधार करने, प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण, वैशाली और पूर्वैया एक्सप्रेस का पूर्णिया कोट तक विस्तारीकरण करने, हमसफर का इस रूट से पुनः परिचालन, सहरसा से कटिहार तक ट्रेन की संख्या बढ़ाने, मुरलीगंज में स्थापित पूर्व माल गोदाम को रैक पॉइंट में परिवर्तित करने, मुरलीगंज में रेलवे अंडरपास पुल बनवाने, जनहित एक्सप्रेस के समय में सुधार करने, हाटे बाजारे को मुरलीगंज होते हुए प्रत्येक दिन चलाने, मुरलीगंज में मेमू मेंटेनेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने, राजधानी एक्सप्रेस को भाया मुरलीगंज सप्ताह में 2 दिन चलाने, अमृत वंदे भारत ट्रेन को पूर्णिया कोट से चलाने, स्टेशन के उत्तरी छोर पर सीबीओ की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पूर्णिया कोट स्टेशन पर वॉशिंग पीट बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहा कि मांगों पर ध्यान देते हुए रेल प्रशासन और सांसद तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि जल्द पहल करें। वर्षों से मुरलीगंज के लोग इन मांगों को उठाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं धरना के बाद 19 सूत्री मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को डीआरएम के नाम सौंपा गया। मौके पर दिनेश मिश्रा, विजय यादव, विकास आनंद, आनंद कुमार, सूरज जायसवाल, बीएनएमयू के पूर्व कुलपति अनंत प्रसाद यादव, मनोज यादव, संदीप यादव, उदय चौधरी, शास्त्री भगत, डॉक्टर मानव सिंह, किशोर कुमार मुन्ना, डॉक्टर रुपेश कुमार, डॉक्टर रोहित भगत, अमित यादव, रोहन मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। निश्चित रूप से यहाँ हम लोगों की रेल संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ मांग है, 19 सूत्री मांग है, जिसमें प्लेटफॉर्म का ऊंचीकरण है, यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ट्रेन का ठहराव नहीं है, यहाँ पर रेक पॉइंट लगना चाहिए। इस तरह की 19 मांगे हम लोगों का है रेल संघर्ष समिति के द्वारा। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है दिनेश चंद्र यादव, हम उनसे मांग करते हैं कि हम लोगों की बात को सदन में रखें और हम लोगों को वो सारी मांगे पूरी करें। माननीय यहाँ के पूर्णिया के जो सांसद हैं राजेश रंजन पप्पू यादव जी, हम उनसे भी मांग करते हैं कि हम लोगों की बात को सदन में रखें और हम लोगों को ये मांग पूरी करवाने का कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज यादव है, हमको लहपट्टी डुमरिया के पूर्व मुखिया हुए, सह राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव। रेल संघर्ष समिति के बैनर तले 19 सूत्रीय मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश मैं रेल परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं और कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मुरलीगंज की जनता, जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, आप मीडिया बंधुओं का सहयोग है कि हम लोग एक संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांग रख रहे हैं। आशा है और पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगों को अगर मिलाकर के एक बात रखी जाए तो मुरलीगंज रेलवे स्टेशन जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उसके आधार पर भी मुरलीगंज को अमृत भारत स्टेशन के तहत ले लिया जाए। स्वतः हमारी मांगे आधी से ज़्यादा पूरी हो जाएंगी और कुछ ट्रेनों की जो मांगे हैं उनको रेलवे अपने संज्ञान में लें, क्योंकि यहाँ एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है और लंबी दूरी की ट्रेनों को यहाँ पर ठहराव दिया जाए। क्या सुनना है वो? जी, सूरज जायसवाल। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज अपनी 19 सूत्री मांगों के समर्थन में किया है। आज 1 दिवसीय धरना है, हम लोग का आगे प्रोग्राम 2 दिवसीय धरना का है। उसके बाद हम लोग उपवास का कार्यक्रम रखेंगे। तब तक यदि प्रशासन, रेल प्रशासन, हमारे माननीय सांसद महोदय तब तक यदि हमारी बातों को नहीं समझ पाए तो उसके बाद हम लोग का प्रदर्शन उग्र होगा और हम लोग उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये तय मानिए, ये यदि काला कपड़ा रेल प्रशासन और माननीय सांसद महोदय के विरोध में है, हम लोग पहन के आए हैं, कल ये काला झंडा भी उनको देखना पड़ेगा, उनका विरोध होगा। हम लोग की मांगे नहीं मानेंगे तो काला झंडा के साथ कल उनका पुतला दहन करेंगे और आगे उग्र से उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोगों का इतिहास जान लें, हम लोग कभी आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटे हैं। नहीं तो आप लोग आइए और मेरे संघर्ष में साथ दीजिए। हम लोगों को रेल सुविधा जो हम लोगों की 19 सूत्री मांगे हैं उसको आप लोग पूरा करवाइए। क्या सुनना है? दिनेश मिश्रा, संरक्षक रेल संघर्ष समिति।